मे आई कम इन सर? यस, आप कौन? सर आई एम एन इंजीनियर। सर जॉब के लिए अप्लाई करना था। क्या, इंजीनियर? तो फिर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो सब जॉब के लिए आते हैं। सर मैं जॉब के लिए तो आया हूँ। इंजीनियर हो के जॉब की उम्मीद कर रहे हो? मेरी तरफ से एक टिप लो, तुम एक पानी पूरी का ठेला लगा लो। और ये थे हमारे इंजीनियर साहब। इनका दुख दर्द और पीड़ा सिर्फ एक इंसान समझ सकता है, और वो है ये खुद। हमारे भारतीय समाज में कई तरह के करियर हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील बाबू और हमारे सरकारी बाबू। इंजीनियर लोगों का दुख घर से शुरू हो जाता है, उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मोनू बेटा, मैं तुझे बहुत देर से ढूंढ रहा था। ये फ्रिज नहीं चल रहा, इसको ठीक कर दे। मोनू बेटा, मिक्सी भी खराब हो रही है, उसे भी देख लियो। अरे मोनू, ये लिविंग रूम का पंखा नहीं चल रहा, इसको भी ठीक कर दे। अरे मोनू, मेरे बेडरूम का एसी नहीं चल रहा, इसको भी ठीक कर दे। अरे मोनू, बाथरूम की लाइट नहीं जल रही, इसको भी ठीक कर दे यार। पता नहीं यार, जब से इंजीनियरिंग करी है घर वालों ने मिस्त्री बना के रख दिया। मोनू, इसको भी ठीक कर दे। भाई इंजीनियर लोग होते बड़े कमाल के हैं, या तो ये यूपीएससी निकालते हैं या फिर पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये डॉक्टर बनके मरीजों का इलाज करेंगे। तूने मेरे मरीज का इलाज कैसे करा? क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। तेरी जबान बहुत चलती है इंजीनियर, हाथ ज्यादा चलते हैं। मेरी एमबीबीएस को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले। रोजगार वालों से दोस्ती नहीं करता मैं, बेरोजगारी से मारा जाएगा। अपनी सोच, इतनी इंजीनियरिंग ठीक नहीं। इंजीनियरिंग का कोर्स करने वाले बेरोजगारी से नहीं डरते। एमबीबीएस वाले को भी वैसे कुछ अच्छा हाल नहीं है। अगर तुमने नीट नहीं निकाला तो तुम्हारी एमबीबीएस में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ऐसे में कुछ महान बच्चे होते हैं जो डॉक्टर साहब बनने के लिए नीट की तैयारी करते हैं 3 हफ्ते पहले, और यूट्यूब पे भी डाल देंगे 3 हफ्ते नीट की तैयारी कैसे करे। और यूट्यूब भी इतना महान है कि दिखा देगा कि 3 हफ्ते में निकाले नीट। मेरी तरफ ध्यान दो। 3 हफ्तों में नीट निकालना चाह रहे हो? बिल्कुल निकलेगा। 3 हफ्तों में नीट? अभी तक क्या झक मार रहे थे? 3 हफ्तों में नहीं निकलता नीट। अबे यार। पर रुको, मेरे पास प्लान भी है जिससे तुम्हें सरकारी सीट पर बिल्कुल एडमिशन मिल जाएगा। एक काम करो, छत से कूद जाओ, अपने हाथ पैर तोड़वा लो। 2-3 हफ्तों के अंदर तो सरकारी सीट पे नंबर आ ही जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, मेरा सरकारी सीट पे नंबर आ गया। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सरकारी सीट पर इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरी क्लास का है, मुझे इलाज करवाना नहीं करना है। इलाज करना है? लगता है पागल हो गया छत से कूदकर। क्या हुआ दोस्त, कैसे परेशान हो? और ये शरीर कहाँ फुटवा लिया अपना? अरे दोस्त, 3 हफ्ते में नीट निकालने के लिए एक पागल यूट्यूबर ने छत से कूदवा दिया। और फिर भी कामयाबी नहीं मिली दोस्त। अरे दोस्त, इतनी जल्दी कामयाबी किसी को नहीं मिलती। दोस्त मुझे ही देख लो, मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, पर मुझे विश्वास है जैसे जैसे मैं मेहनत करता रहूंगा ऐसे ही लोग मुझे सब्सक्राइब करते रहेंगे। करेंगे ना आप सब? अब आता है हमारा लॉयर वाला प्रोफेशन, जिसे ना बचपन से बीमारी रहती है केस करने की। एंड दिस इज हाउ द चमेली फाउंड हिज लव। तो ठीक है बच्चों, लंच का टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर जी, मैंने पहले पीरियड में चुपके से कर लिया था लंच। अब आप क्लास छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो केस कर दूंगा आप पर। जज साहब, मेरे क्लाइंट ने बिल्कुल नहीं चुराई भंडारे में से सब्जी। उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब मेरा क्लाइंट वहां पर पहुंचा था भंडारा बिल्कुल खत्म हो चुका था। जज साहब, मुझसे ज्यादा दुखी कौन होगा? अंदर गया तो भंडारा खत्म, बाहर जाकर देखा तो चप्पल गायब। परंतु तुम्हारी भंडारी की पन्नी को चेक करने के बाद पता चलता है कि उसमें भंडारी की सब्जी मिली थी। तुम ये केस हारते हो। ओए जज, केस कर दूंगा तुझ पे अगर मेरा क्लाइंट हरवाया तो। कौन है? कैसा वकील है? बंद करो उसको भी जेल में। इन्हें केस करने की इतनी आदत हो जाती है, ये खुद पर ही केस कर दे इनका मन करे तो। इसलिए की थी तूने वकालत। अब तेरी शादी भी नहीं हो रही है, इससे अच्छा तो 10-15 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करके मेरी शादी तो अच्छी हो जाती। मैं अपने आप पर ही केस कर दूंगा। और भारतीय समाज में सबसे तकड़ा करियर है सरकारी नौकरी। ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा मेरे रिश्तेदारों को लगता है। भारत में एक कहावत है, अगर तुमने सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करी तो तुम अपने बाप के भी सगे नहीं होने वाले। मामा भूख लगी है, 2 चपाती दे दो। चपाती नहीं तो हमें खा जा। तुझे मुखर्जी नगर दिल्ली भेजा था सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, और तू वहाँ चाय बेच कर आ गया। हमारे समाज में आज भी लड़की के बाप को सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए। उसकी पहली प्रायोरिटी सरकारी वाला दूल्हा होता है। और लड़की के बाप को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सरकारी नौकरी मिल गई बस यही बहुत है। चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, उसके लिए बस सरकारी दूल्हा चाहिए। जी, आप करते क्या हैं? जी, मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी?
जी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर क्या फायदा, हो ही नहीं सकता। जी प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। मंजूर नहीं है, आगे बढ़िए। जी 50-60 लाख रुपए कमा लेता हूँ। सरकारी नहीं है ना, मंजूर ही नहीं है, आगे बढ़िए। जी जमींदारू बहुत बड़ा, पैसा ही पैसा है अपने पास। नहीं है मंजूर, आगे बढ़िए। बड़ा बदतमीज बाप है, पता नहीं कैसे ताड़ रहा है हमें। अपने बेटे को बुलाइए जी, कहाँ पर है आपका बेटा? जी मैं वही लड़का हूँ जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं। तू लड़का है? मैं मुझसे भी बड़ी उम्र है तेरी, चूसी हुई गुठली से तू, गधे की लीद। और तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी लड़की का रिश्ता मांगने के लिए? करता क्या है तू? ओ चौधरी साहब थोड़ा ठंडा हो जाओ, सरकारी चपरासी हूँ। सरकारी? अरे दामाद जी कहाँ थे आप इतने दिनों से?